मेहता जी, एक चर्चा और भी चल रही है। पिछली बार जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़े थे गोकुल सेतिया, उनके कांग्रेस में आने की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस में आ सकते हैं, इसको लेकर के क्या? बहुत सुन रहे हैं, मैं तो 2.5-3 महीने सुन रहा हूँ कि कांग्रेस वाले मिन्नत कर रहे हैं। पता नहीं कौन मिन्नत कर रहे हैं, वो तो जाने। मैं हर बात में खरा उतरता हूँ, किसी बात में कमी नहीं है। देखो, टिकट तो हाईकमान ने एक को देनी है, जिसको अभी हाईकमान टिकट देगा। हमारे पहले जितने कैंडिडेट हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। भाजपा ही कह रही है विकास करवा दिए, कहाँ विकास है? शहर सारा खड्डों में तब्दील है। खरा छोड़ो, लोगों के पास आए ही नहीं। वो सिर्फ 3-4 महीने बाद आते हैं, कोई कथा कीर्तन किसी गौशाला में, मंदिर में, कोई इस तरह के कर रहे हैं। देखो, लोग जब विधायक बनाते हैं तो वो काम चाहते हैं, और काम किया नहीं विधायक। जब से ये बने हैं उसके बाद में हल्के में ही नहीं गए। 10-15-20 दिन अपनी डुगडुगी बजा के वोट इकट्ठे कर लेंगे, वो उन्होंने काम नहीं किए बिल्कुल ही। तो मैं विधायक के मैंने बता दूंगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो तो हमेशा छिटाकशी करते रहते हैं, पर मेरी आदत नहीं है। जब बोलूँगा फिर टाइम आएगा, बोलूँगा टाइम आने पे। अभी मैं सोचता हूँ भी ना ही बोलना पड़े तो अच्छा है। बच्चे के साथ क्या ऐसी बातें करनी है, वो हमारा बच्चा है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाकर। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, तो उसके लिए लगातार प्रत्याशी जो है वो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से, चाहे बीजेपी से, चाहे इनेलो से, यानी कि तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा विधानसभा की अगर बात करें तो सिरसा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर कांग्रेस पार्टी में अपने टिकट की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अपनी दावेदारी को लेकर के, टिकट को लेकर के कितने उत्साहित हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि टिकट इनको मिलने जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो सिरसा जिला से कुल 75 प्रत्याशी जो है वो अलग अलग विधानसभाओं से कांग्रेस की टिकटार्थी जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है। कांग्रेस के लिस्ट में जो है वो लगातार लगे हुए हैं। उनमें से सिरसा की अगर बात करें तो वीरभान मेहता जी भी एक हैं, राजन मेहता भी हैं और कैंडिडेट भी हैं। मेहता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत किया गया। आपका भी स्वागत है, नमस्कार। मेहता जी, अगर बात करें तो सिरसा विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस की टिकटार्थियों में 14-15 नाम शामिल हैं, तो क्या लगता है कितने कॉन्फिडेंट आप टिकट को लेकर के? नहीं, मेरे को तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पार्टी में पहले बहुत काम किया है और अब हमारी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी। थोड़े दिन पहले चुनाव हुए हैं, शैलजा जी यहाँ से 13,500 वोट से जीते हैं सरसा विधानसभा में, और लोगों का अब रुझान कांग्रेस की तरफ है, इसलिए। और उसके बाद में टिकट तो हाईकमान ने देनी है, पर मेरे को विश्वास है कि हाईकमान हमें मौका देगा और टिकट आएगी। हाईकमान ने इस बार टिकट देने के लिए कुछ पैरामीटर जो है वो निर्धारित किए हैं, 5-6 पैरामीटर्स हैं। उनमें कितना का आप अपने आप को मानते हैं कि आप खरा उतरते हैं? मैं हर बात में खरा उतरता हूँ, किसी बात में कमी नहीं है। जो हाईकमान ने किए हैं वो सारी बातों पे मैं हर बात पे खरा उतरता हूँ। उम्मीद है कि हाईकमान हमें टिकट देगा। अगर किसी और को हाईकमान टिकट दे देता है तो उसके साथ लगेंगे, या आपको टिकट मिल जाती है तो दूसरे कैंडिडेट आपके साथ लगेंगे? देखो, टिकट तो हाईकमान ने एक को देनी है, जिसको अभी हाईकमान टिकट देगा। हमारे पहले जितने कैंडिडेट हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। मेरे को देगा तो वो सारे करेंगे, हमारी आपस में बात होली। अगर उनको मिलेगी तो हम उनके साथ काम करेंगे। ये सारे काम मिलजुल के करेंगे, क्योंकि हमने पार्टी को जिताना है, और पार्टी जीतेगी तो हम सारे जीतेंगे, तो इसलिए हम सारे एक हैं। तो मेहता जी, अगर बात करें तो मुद्दों की अगर बात करें सिरसा विधानसभा की, तो मुद्दे क्या क्या हैं? किन मुद्दों को आधार बना करके जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा? विकास का मुद्दा है सबसे पहले तो। विकास तो भाजपा कह रही है कि हमने बहुत करवा दिया। भाजपा ही कह रही है विकास करवा दिए, कहाँ विकास है? शहर सारा खड्डों में तब्दील है, जगह जगह तारें लटक रही हैं बिजली की, और कहाँ पे सीवरेज, बस सारा सीवरेज बंद है। पानी के लिए यहाँ पाइपलाइन डाली थी, उस मेरा ख्याल में उसमें 37 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और 37 करोड़ रुपया मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि ये पाइपलाइन बाहर नाली में पानी जाना था, वो आगे जोड़ी नहीं। अब ये बंद होगी, आगे जब तक जोड़ेंगे तब तक ये सारी भर जाएगी।
20 करोड़ का एस्टिमेट बताते हैं और किया है, तो सारा काम सारा मिट्टी में गया, मिट्टी में मिला दिया सारा पैसा। और थोड़ी सी बारिश आ जाए तो शहर पानी में जोड़ बन जाता है, सारा शहर, सारे शहर में पानी पानी होता है, कहीं पानी निकलने की जगह नहीं है। और सीवरेज बंद पड़े हैं शहर के, जहाँ भी जाओ। और पानी जो पीने का पानी है वो भी मुहैया नहीं हो रहा। लोग जब भी हर सारा दिन फ़ोन आते हैं कि हमारे सीवरेज का पानी मिला हुआ है, मिक्स हो रहा है। तो जगह जगह ये बुरा हाल है हमारे शहर का। तो कोई हाल ही नहीं है शहर का, खड्डों में। तो यहाँ से अगर मेहता जी बात करें तो गोपाल कांडा विधायक हैं, पिछली बार विधायक बने थे। हालांकि जीत तो उनकी 500-600 वोटों की हुई थी, लेकिन विधायक बनने के बाद क्या लगता है आपको, वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाए हैं? खरा छोड़ो, लोगों के पास आए ही नहीं। वो सिर्फ 3-4 महीने बाद आते हैं, कोई कथा कीर्तन किसी गौशाला में, मंदिर में, कोई इस तरह के कर रहे हैं। देखो, लोग जब विधायक बनाते हैं तो वो काम चाहते हैं, और काम किया नहीं विधायक। जब से ये बने हैं उसके बाद में हल्के में ही नहीं गए। अब जब गांव में जाओ वहाँ पूछते तो आए नहीं हमारे गांव में हमारे, और ये शहर में पूछे तो वही हाल है। अब जब टाइम नज़दीक आया अब आएंगे 10-15-20 दिन अपनी डुगडुगी बजा के वोट इकट्ठे कर लेंगे। वो उन्होंने काम नहीं किए, बिल्कुल ही रहे ही नहीं। जब विधायक का काम क्या होता है, विधायक का काम होता है अपने हल्के के काम कराना, लोगों के दुख सुख में जाना, लोगों की पूछने क्या उनकी दिक्कतें हैं, तो वो समस्याओं का हल करना उनकी। तो ये तो बिल्कुल हल्के में आया ही नहीं, तो इसलिए लोग बड़े नाराज़ हैं। मैं तो नहीं मानता कि धन बल पे थोड़ा ही सारा काम चलता है, लोगों को काम चाहिए। और एक बात मैं बताता हूँ, अगर पार्टी ने और परमात्मा ने मौका दिया, सरसे की जनता ने मौका दिया, तो मैं विधायक के मैंने बता दूंगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना, उनके दुख सुख में आना, उनके काम करवाना। उनकी पर्सनल काम भी होते हैं और हल्के इलाके के काम होते हैं। गांव में जाओ तो कहीं खाड़े नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, मतलब। और शहर में हो तो वही हाल शहर का हुआ पड़ा है। शहर सारा पट के छोड़ दिया, खड्डों में तब्दील है। जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, वो सारा मिली भगत अफसर मौज कर रहे हैं और ठेकेदार मौज कर रहे हैं। शहर में तो कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है। अब अगर बात करें तो मेहता जी 31 वार्ड सिरसा शहर के हैं, 31 ही गांव हैं, यानी कि रूरल और अर्बन दोनों एरिया जो है वो मिलकर के सिरसा विधानसभा क्षेत्र बनता है। तो दोनों के लिए अलग अलग से प्लान तैयार करने होंगे, क्योंकि रूरल एरिया की अगर बात करें तो किसानी से संबंधित लोग हैं, किसान लोग हैं। और अगर अर्बन की बात करें तो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। तो उनके लिए किस तरह से आपने कोई प्लान सोचा है कि इस तरह से उनकी सुध ली जाएगी या उनको आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, व्यापारी की समस्याएं और होती हैं। हर व्यापारी को अगर इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति रहेंगे, उनके काम करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं का हल करेंगे। और गांव में अलग अलग समस्या होती है। अब गांव में जाओ, पक्के खाड़ चाहिए लोगों को, पाइपलाइन डलवानी है, जिस तरह से और काम गांव में खाड़े के हैं, सड़कों के हैं, बिजली के कनेक्शन लेने हैं। लोग किसके पास जाएं जब विधायक यहाँ रहते ही नहीं। 4-4, 5-5 महीने के बाद में एक चक्कर लगाते हैं, कोई कथा कीर्तन कराया, उनको बुलाया और उसके बाद चले गए। तो ये ऐसे नहीं होते। विधायक का काम होता है हर टाइम पब्लिक के बीच में रहना। मैं तो एक बात का मेरा वादा है कि जनता के बीच में रहूँगा। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, जब भी कोई आना चाहे मेरे घर आ सकता है। हमारा यहाँ कोई दूर नहीं है, हर टाइम दरवाजे मेरे खुले रहे। ठीक है। अभी मेहता जी एक चर्चा और भी चल रही है, पिछली बार जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़े थे गोकुल सेतिया, उनके कांग्रेस में आने की संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस में आ सकते हैं। इसको लेकर के क्या? बहुत सुन रहे हैं, मैं तो 2.5-3 महीने सुन रहा हूँ कि कांग्रेस वाले मिन्नत कर रहे हैं। पता नहीं कौन मिन्नत कर रहे हैं, वो तो जाने। हमें तो कोई समझ नहीं आई। रोज़ ही आ जाती है, कभी कोई तरीक आ जाती है इस तरीक को, कभी इस तरीक को। हमें तो कोई उनकी बात को मैं सीरियस नहीं लेता। वो अब क्या कहूँ मैं, वो तो हमेशा छिटाकशी करते रहते हैं, पर मेरी आदत नहीं है। जब बोलूँगा फिर टाइम आएगा, बोलूँगा टाइम आने पे। अभी मैं सोचता हूँ भी ना ही बोलना पड़े तो अच्छा है। बच्चे के साथ क्या ऐसी बातें करनी है, वो हमारा बच्चा है, पर उसको जो है ना अपने सिस्टम में रहना चाहिए। कई बातें उसने की है, मेरे को सारा पता है, समय आने पे जवाब मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखने को मिले उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विधानसभा में भी जो है वो उस तरह के परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं? उससे भी बेहतर मिलेंगे। अभी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बीजेपी के लोग खफा है।
किसान वर्ग अपनी जगह तंग है, आम जनता तंग है, और दूसरे सरपंच लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, और किसानों के साथ 700 किसान शहीद हो गए, 700 से ऊपर। लेकिन किसान अपनी जगह, अब वक्त आ गया, हरियाणा अब बिल्कुल बदला लेगा। पिछली बार तो इनको 5-5 सीटें आई है ना, तो अब के कम से कम 70 सीट आएगी कांग्रेस को हरियाणा, और कांग्रेस सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया मेहता जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि वीरभान मेहता जो कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की श्रेणी में जो है वो लगातार बने हुए हैं, कतार में लगातार जो है वो बने हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी इन पे भरोसा जताती है, अगर और उसके बाद जनता जो वो इन पे भरोसा जताती है, तो विधायक के क्या मायने होते हैं, विधायक के क्या काम होते हैं, वो जो है वो पूरे के पूरे मायने बदल करके जो है वो ये दिखाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वीरभान मेहता के हौसले की अगर बात करें तो काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम हमें देखने को मिले थे, उसके बाद वीरभान मेहता ही नहीं बल्कि कांग्रेस की टिकट की चाह रखने वाले हर एक उस प्रत्याशी के हौसले जो है वो काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि इस बार अगर टिकट मिल जाए तो विधायक जो है वो बन करके जनता की सेवा करने के लिए लगातार आतुर दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, और हरियाणा में आने वाले समय में आपको क्या कुछ माहौल लगता है, और सिरसा विधानसभा से अगर बात करें तो वीरभान मेहता कितनी पैठ रखते हैं, कितनी पकड़ रखते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।